हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की सीरीज। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ, यानी हमारी जो पृथ्वी है इसके सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है। कौन सा ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो इसके सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होता है, तो वो है हमारा वीनस, जिसे आप शुक्र भी कहते हैं। वीनस प्लेनेट जो है वो सबसे ज़्यादा पास में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 52, वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम, यानी हमें सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है। भाई हमारी जो सौर ऊर्जा है वो हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है। तो राइट आंसर क्या है, सन है। सन से क्या मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट आइलैंड्स आर ए पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। आइलैंड वो पार्ट होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है। तो हमसे पूछा है कि भारत के कौन से हिस्से हैं जो आइलैंड हैं, जो हमारे भारत देश में आते हैं, ऐसे कौन से आइलैंड्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स बिलोंग टू इंडिया, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये दोनों इंडिया से रिलेटेड आइलैंड है, इंडिया के हिस्से में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, वेयर डज ए डॉग लिव, यानी जो डॉग होता है वो कहाँ पे रहता है। भाई जैसे इंसान होते हैं वो घर में रहते हैं, जो हॉर्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, अस्तबल में रहते हैं। तो इसी तरह से जहाँ पे डॉट्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कैनल। क्या आंसर है, कैनल। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कौन सा ऐसा एनिमल है, जानवर है जिसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो वो कौन सा होता है, ऊंट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैमल। क्वेश्चन नंबर 56 है, गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। अब ये डिजीज का नाम है जिसे हम गोइटर बोलते हैं। इसे मतलब ये किसकी कमी से होती है, ये हमसे पूछा है। भाई किस तत्व की कमी से हमारे शरीर में गोइटर बीमारी हो जाती है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में गोइटर बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे। तो जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 58 है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, यानी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, तो वो है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ए क्रिकेट टीम, यानी जो क्रिकेट टीम होती है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, ये हमसे पूछा है। तो कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। राइट आंसर क्या है, 11। क्वेश्चन नंबर 60 है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, यानी संसार का सबसे बड़ा आइलैंड क्या है। तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड नाम का जो आइलैंड है वो संसार का सबसे बड़ा आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेनिसिपेंस ऑफ प्रोक्लेमिनेशन। इन्होंने पूछा है कि विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, यानी अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन के लिए। तो राइट आंसर क्या है, अब्राहम लिंकन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 62 है, LBW इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी जो LBW ये वोकैबुलरी जो है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या है, क्रिकेट से रिलेटेड है। भाई बी से क्या होता है, जैसे मतलब ये पूछ लेते हैं LBW जो हम बोलते हैं ये, तो बोल्ड, विकेट, इस तरह की जो वोकैबुलरी है ये कहाँ से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 63, यंग वन ऑफ ए कैट इज कॉल्ड, यानी बिल्ली के बच्चे को हम क्या कहते हैं, जो बिल्ली का बच्चा होता है उसे हम बोलते हैं किटन। क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच अफ्रीकन नेशन इज फेमस फॉर चॉकलेट, यानी कौन सा अफ्रीकन नेशन है
कौन सा अफ्रीकी राष्ट्र है जो चॉकलेट के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? देखिए, यदि क्लास आपको पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। हमें आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लेके आ सकें। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या है? द नेशन ऑफ घना इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर चॉकलेट। यानी नेशन ऑफ घना जो है वो पूरे संसार में फेमस है चॉकलेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो साइना नेहवाल हैं ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएट हैं, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? तो राइट आंसर क्या है हमारा? बैडमिंटन। ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं साइना नेहवाल। हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं, ये उन्होंने पूछा है। यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। देखिए, लीप ईयर वो होता है, जैसे मान लीजिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। तो जो ईयर पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 2020 था या फिर 2024 आएगा, 2024 आएगा, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। नॉर्मली हम 365 डेज पढ़ते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो हमारी 29 डेज की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी। तो ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो हर 4 साल के बाद में हेल्ड होते हैं, आयोजित होते हैं, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन ए पेंटागन। यानी जो पेंटागन होता है उसमें कितनी साइड्स होती हैं? तो देखिए, जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड्स होती हैं, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 साइड्स होती हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, और जो आपका ऑक्टागोन्स होता है उसमें 8 साइड्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट इज किंग आर्थर्स स्वॉर्ड कॉल्ड। यानी जो राजा आर्थर थे उनकी तलवार को क्या कहते हैं? तो किंग आर्थर्स स्वॉर्ड वॉज कॉल्ड एक्सकैलिबर। तो इनकी तलवार को बोला जाता था एक्सकैलिबर। क्वेश्चन नंबर 70 है, ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट इज कॉल्ड। एक ऐसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। देखिए, 3rd क्लास है, इस क्लास में भी हम 25 क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी, उसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो ऐसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे हम बोलते हैं एवियरी। एवियरी। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच इज़ द बिगेस्ट सी एनिमल। यानी सबसे बड़ा समुद्री जानवर कौन सा है? तो सबसे बड़ा समुद्री जानवर है डॉल्फिन। डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 72, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके फाउंडर कौन है, किसने बनाई है वो? तो राइट आंसर क्या है? बिल गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो दवाई थी उसकी डिस्कवर किसने की थी, किसने उसे खोजा था, किसने आविष्कार किया था? तो राइट आंसर क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके डिस्कवर थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज नेताजी। किस व्यक्ति को नेताजी के नाम से जाना जाता है? यह कौन सा व्यक्ति था जो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच कंट्री डज द कंपनी सोनी कम फ्रॉम। यानी जो सोनी कंपनी है, जो आप देखते हैं सोनी लिव या फिर सोनी के टीवी भी आते हैं, ये कंपनी है कहाँ से? तो ये सोनी कम्स फ्रॉम द नेशन ऑफ जापान। जापान की कंपनी है जो सोनी है। चलिए, थे हमारा आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे दूसरे बच्चे भी पढ़ पाएँ ये सारे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।